जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों के लिए हमारी तरफ से जो है वो एक अनाउंसमेंट है, एक ऐलान है कि आज से जो है वो हम अपनी तमाम किस्म की जो कंसल्टेशन है आप लोगों के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में कुछ मालूमात चाहिए हो या फिर ब्रीडिंग के मतलब आपने कुछ पूछना हो या हेल्थ के मतलब पूछना हो तो आप जो है रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के एंड पर जो है वो हम आपको अपना नंबर शेयर कर देंगे, इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर दे देंगे। तो आप जब चाहें किसी भी टाइम जो है वो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, डेयरी के मतलब, न्यूट्रिशन के मतलब, कोई फीड फार्मुलेशन चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप जो है वो अपना वॉइस मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करके हमें जो है वो व्हाट्सएप पर भेज दें। इंशाल्लाह हम 2 घंटे के अंदर अंदर आपके मैसेज का जवाब देंगे। आप मैसेज उर्दू में भी भेज सकते हैं, पंजाबी में भी भेज सकते हैं, इंग्लिश में भी भेज सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है। तो आज से जो है वो तमाम डेयरी फार्मर के लिए जो है वो हम अपनी तमाम किस्म की जो कंसल्टेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है, क्या वनडे के अंदर यूरिया खाद शामिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप वनडे के अंदर यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या नुकसान होंगे, क्या इसका कोई फ़ायदा भी होगा। और दूसरी अहम बात कि बहुत सारी फीड वाली जो कंपनियां हैं वो वनडे के अंदर यूरिया खाद का क्यों इस्तेमाल करती हैं, उसको सस्ता करने के लिए क्यों वो फार्मर का बेड़ा गर्क कर देती हैं। और आखिर पर हम आपको बताएंगे कि अगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आपका कोई जानवर जो है वो यूरिया खाद खा लेता है या ऐसा वंडा जिसमें बहुत ज़्यादा यूरिया मिला हो वो वंडा खा लेता है, तो आपने उसको कौन सा ऐसा सिरप देना है, कौन सा ऐसा देसी टोटका देना है जिससे 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो यूरिया खाद का असर खत्म हो जाएगा। वरना आपने देखा होगा कि 10 मिनट के अंदर अंदर वो जानवर जो यूरिया खाद खा ले उसकी जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। तो सबसे पहले यूरिया खाद के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूरिया जो है वो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन यानी कि NPN का एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे, आपके पाँव के नीचे से ज़मीन बिल्कुल निकल जाएगी कि यूरिया खाद के अंदर जो है वो सोयाबीन मील के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा प्रोटीन है। और इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि यूरिया खाद के अंदर 298% प्रोटीन है, जबकि सोयाबीन मील के अंदर 44%, 44% प्रोटीन है। और जो सोयाबीन है वो 350 रुपये kg है, जबकि यूरिया खाद जो है वो जो है 70 रुपये kg है। इसीलिए बहुत सारे लोकल जो वंडा बनाने वाले हैं और बहुत सारे जो फीड कंपनीज हैं वो अपने वंडे के अंदर जो है वो यूरिया खाद शामिल करती हैं ताकि अपने वंडे को जो है वो सस्ता कर लें। एक तरफ तो अपने वंडे को सस्ता कर लेते हैं अपने अखराजात को कम करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो फार्मर का इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके फार्म पर जो है वो कंसेप्शन रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। उसके जो एनिमल हैं वो टाइमली प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, उनमें रिपीट ब्रीडिंग का इशू बन जाता है। तो फिर फार्मर जब टेस्ट करवाता है अपने एनिमल का, बंद का लेवल टेस्ट करवाता है यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक करवाता है, तो उसकी मकदार जो है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो फिर फार्मर सोचता है कि ये मैंने क्या कर लिया अपने जानवरों के साथ बाजारी वंडा डालकर। तो इसीलिए जब हमने एक दिन आपसे ये बात की थी कि आपने बाजारी वंडा डालना है या फिर अपना वंडा खुद बना के डालना है, उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उधर से जाकर देख सकें। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जब एनिमल के ब्लड के अंदर यूरिया नाइट्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो फिर एनिमल में जो है वो डिले ओवुलेशन के केसेस आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो ओवरी है उसके ऊपर जो अंडा बना होता है वो लेट खारिज होता है, जिसकी वजह से जो है आपके फार्म पर जो है वो रिपीट ब्रीडिंग के काफ़ी ज़्यादा केसेस आते हैं। और लास्ट पर अगर आप अपने वनडे के अंदर यूरिया खाद शामिल करना भी चाहते हैं, आपके पास प्रोटीन के और बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, तो फिर हम आपको बताते हैं कि आपने कितना लेवल यूरिया खाद का जो है वो डालना है ताकि आपके एनिमल भी सेफ रह सकें, उनकी प्रोटीन डेफिशिएंसी भी जो है वो पूरी हो सके। तो आपने 0.5 यानी कि 5% से ज़्यादा जो है वनडे के अंदर यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना। रिसर्च से भी ये बात साबित हुई है और हमने प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस किया है। 4 फार्म पर हमने ट्रायल लगाए हैं, तो हमें जो है वो जब हमने 0.5% तक यूरिया खाद का इस्तेमाल किया तो हमारे जानवरों की रिप्रोडक्शन पर कोई असर नहीं आया। और सबसे अहम बात, अगर आपने जो है वो यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है तो किसी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट जो है उसके मशवरे से करें। ऐसा ना हो कि आपके जानवर जो है बाद में यूरिया की टॉक्सिसिटी की वजह से उनमें मौत वाक़या हो जाए। आज से 3-4 साल पहले जो है
इधर हमारे इलाके में गटवाला के जो पास जो है वो एक फार्मर ने जो है वो अपने जानवरों को यूरिया खाद डाल दी थी। उसने ऐसे ही किसी से सुना कि हम जो है वो जानवरों को यूरिया खाद डाल सकते हैं, तो उसने जो है वो 300-400 ग्राम जो है वो यूरिया खाद एक एनिमल को दे दी। तो बाद में जो है उसकी 4 गायें जो है उनकी मौत वाक़या हो गई थी। तो इसलिए आपने अगर ऐड करनी है तो डॉक्टर हजरात के मशवरे के मुताबिक करनी है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी जो कंसल्टेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम हर किस्म का जो वनडे का फार्मूला, हर किस्म की न्यूट्रिशन जो है वो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सेट करके देंगे। इंशाल्लाह आपके एनिमल की रिप्रोडक्शन भी और प्रोडक्शन भी बेहतर होगी। इसके साथ अगर आपके जानवर जो है वो कभी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से यूरिया खाद खा लेते हैं या उनमें यूरिया की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो इसके लिए जो है आपने कोई इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल आपने सिरका विनीगर यानी कि जो गोश्त की सफाई करने के लिए सिरका होता है वो आपने जो है वो उसकी एक बोतल जो है वो जानवर को पिला देनी है। इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर अंदर जो है आपका जानवर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अक्सर गर्मियों के अंदर जो चारा जात होते हैं उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, तो फार्मर जो है वो यूरिया खाद का इस्तेमाल कर लेता है प्रोटीन को बढ़ाने के लिए। लेकिन सर्दियों में जो है वो प्रोटीन के चारा जात जो है वो अजाफी मकदार में होते हैं। आपका लूसन देख लें, बरसीम देख लें, ठीक है, इसके बाद किनोला मील देख लें। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम आप सर्दियों में यानी कि ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो है वो यूरिया खाद का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है, तो आपके फार्म की रिप्रोडक्शन पर जो है वो कोई इफेक्ट ना आए। और आखिर में मैं फिर बता रहा हूँ कि हम जो है वो आखिर पे अपना नंबर दे रहे हैं वीडियो के एंड पे, तो आप जो है वो किसी भी वक्त जो है वो हमसे जो है वो रब्ता करके अपने एनिमल की न्यूट्रिशन सेट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिप्रोडक्शन के मतलब, हेल्थ के मतलब, न्यूट्रिशन के मतलब, तो वो आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आखिर पर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर फार्मर तक जो है हमारी आवाज़ पहुँच सके, हर फार्मर तक जो है वो सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।